क्लास 10th मैथमेटिक्स कक्षा 10वीं गणित अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम प्रश्नावली 7.2 एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करेंगे। मैं दीपक कुमार टीजीटी नॉन मेडिकल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीम शिमला आपका स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 7.2 में सबसे पहले विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला इसके बारे में पढ़ेंगे। विभाजन सूत्र करने से पहले मैंने आपको दूरी सूत्र के बारे में भी बताया था। मैंने फिर से यहाँ पे दो अक्ष लिए हैं x और y और साथ ही साथ मूल बिंदु लिया है O और यहाँ पे आपके पास एक रेखाखंड दिया है पी क्यू जिसके निर्देशांक दिए गए हैं पी के है x1 y1 और क्यू के है x2 y2। अब यहाँ पर एक बिंदु R है जिसके निर्देशांक x और y है। जब ये R बिंदु पी क्यू रेखाखंड को किसी अनुपात में काटेगा तो x और y की वैल्यू क्या होगी, R के जो निर्देशांक होंगे इसके वैल्यू क्या होगी कि एक बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या होंगे। तो इसे हम निकालते हैं विभाजन सूत्र के द्वारा। तो मैंने यहाँ लिख भी लिया है m1 और m2 रेशियो के द्वारा काटेंगे, कुछ अनुपात में काटेंगे। तो जब इसे हम समझेंगे तो विभाजन सूत्र में जब दो बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 से बने PQ रेखाखंड को बिंदु R x, y अनुपात m1 अनुपात m2 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, मतलब कि जो R बिंदु है वो क्या कर रहा है P और Q को किसी एक बिंदु पे विभाजित कर रहा है और अनुपात कितना रख रहा है m1 अनुपात m2। तो इसका मतलब है RP बटे RQ, RP से R से लेकर P तक और R से लेकर Q तक जो आपका अनुपात आएगा वो आएगा m1 बटे m2। अतः R x, y जो बिंदु R x y है के निर्देशांक विभाजन सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो x R x y के जो निर्देशांक है उसे हम विभाजन सूत्र से निकालेंगे तो वो आएंगे आपके पास R x, y बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये x के हैं सारे, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आएगी, जो r का निर्देशांक होगा x की वैल्यू आएगी। फिर साथ ही साथ y है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से दोनों निर्देशांक की वैल्यू हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और इसकी एक विशिष्ट स्थिति भी है, उस विशिष्ट स्थिति को समझने के लिए मैंने फिर से यहाँ पे दो अक्ष लिया है x और y और साथ ही साथ मूल बिंदु लिया है O। तो भुजा मैंने फिर से ले ली है, यहाँ पे रेखाखंड ले लिया है पी क्यू और बिंदु है P x1 y1 निर्देशांक है, Q x2 y2 Q के निर्देशांक है और यहाँ पे R बिंदु x, y इसके निर्देशांक x, y है और यहाँ पे ये 1:1 में काट रहा है। अब यहाँ पे जो R बिंदु होगा ये मध्य बिंदु होगा, बीच में आएगा P और Q के और बराबर हिस्से में काटेगा RP और RQ, दोनों ही कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसे किस तरह निकाला जा सकता है, जब दो बिंदुओं P x1 y1 और Q x2 y2 से बने PQ रेखाखंड को मध्य बिंदु R x, y अनुपात 1:1 में आंतरिक रूप से विभाजित करता है, अर्थात RP बटे RQ बराबर है 1/1, मतलब R से P और R से Q दोनों के बीच का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा 1:1। मतलब मध्य बिंदु R x, y के निर्देशांक विभाजन सूत्र से हम ज्ञात करते हैं तो निकल कर आएंगे R x, y बराबर है x2 प्लस x1 बटे 2 y2 प्लस y1 बटे 2। तो जब आपके पास मध्य बिंदु होगा और अनुपात बराबर होगा तो आप इस विभाजन सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। x2 प्लस x1 बटे 2 इससे x की वैल्यू निकल कर आएगी, y2 प्लस y1 बटे 2 इससे y की वैल्यू निकल कर आएगी। अब हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों का हल करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो आपके पास बोला गया कि एक रेखाखंड है और उसके बिंदु दिए गए हैं और उसके निर्देशांक भी दिए गए दोनों बिंदुओं के, और वो रेखाखंड क्या कर रहा है 2:3 में कट रहा है किसी एक बिंदु के द्वारा। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ए बिंदु मान लेता हूँ मैं उसे -1,7 और बी बिंदु 4,-3। यहाँ पे एक पी बिंदु है x, y जो क्या कर रहा है इस भुजा को 2:3 में काट रहा है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। लेट अ पॉइंट P, हमने एक पॉइंट लिया है P, x, y उसके निर्देशांक है। गिवन पॉइंट्स जो हमारे को गिवन है वो है A बराबर है -1,7 और B वो कितना है 4,-3। तो रेशियो आपके पास दिया गया है 2:3। तो हम यहाँ निकालते हैं m1, m1 यहाँ हम 2 मान लेंगे, m2 को क्या मान लेंगे हम यहाँ पे 3 मान लेंगे। तो m1 m2 की वैल्यू आ गई है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करेंगे, विभाजन सूत्र को यूज करेंगे। तो P पॉइंट निकालना, तो P x, y बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
तो इससे आपके एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी जब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, पी एक्स वाई बराबर है m1 2 है गुणा x2 यहाँ पे देख लीजिए आप, ये x1 y1 है, ये आपके पास x2 y2 है। तो आपका जो x2 कितना है 4 प्लस 3 आपके पास m2 है और x1 आपके पास यहाँ पे कितना है माइनस का 1 है अपॉन m1 प्लस m2, तो m1 आपका 2 था प्लस m2 3 है, तो मैंने लिख लिया है। फिर साथ ही साथ आपके पास y की वैल्यू डाल देनी है, तो m1 2 मल्टीप्लाई बाय y2, तो y1 ये है y2 ये है, माइनस 3 आ जाएगा प्लस m2 3 था मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है 7 है अपॉन m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3 आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो मैंने उसे दोबारा से यहाँ पे लिख लिया है, ये हमारे पास आई थी इक्वेशन। अब इसे हमने सॉल्व किया है पी एक्स वाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ जाएगा प्लस का प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -3 आ जाएगा अपॉन 5 आ जाएगा, 2 प्लस 3 को करेगा तो 5 और साथ ही साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -3 तो -6 प्लस 3 7 21 अपॉन 5 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5। अब देखते हैं हम 8 प्लस माइनस होता है माइनस, 8 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 5, तो 5 अपॉन 5 कॉमा -6 प्लस 21, तो सॉल्व करेंगे आएगा 15 प्लस का 15 अपॉन 5, तो 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो पी एक्स वाई जो आपका पॉइंट पी एक्स वाई, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू आ रही है 1,3, तो एक्स की वैल्यू 1 वाई की वैल्यू 3। तो यह एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 1,3 आएंगे और वह क्या करेगा रेखाखंड को 2:3 में काटेगा। तो हैंस द पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी 1,3। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब मैं अपना दूसरा क्वेश्चन लूँगा, वो है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। आपका एक रेखाखंड दिया गया है, तो मैंने यहाँ लिख लिया पहले, लेट पॉइंट पी एक्स वाई वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी। मैंने क्या माना है, एक रेखाखंड लिया है मैंने, यहाँ देख सकते हैं आप, ए 4, -1 और बी -2, -3। तो इसको क्या कर रहा है, इस रेखा को क्या करना है समत्रिभाजित ट्राइसेक्शन करना है, मतलब 3 भागों में बांटना है, 3 बराबर भागों में बांटना है। तो एक बिंदु यहाँ आएगा, दूसरा बिंदु यहाँ आएगा, तो फिर ये 3 भागों में बंट जाएगा। तो P मान लेता हूँ मैं आपके पास एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट मान लेता हूँ Q जो यहाँ पे आएगा, तो वो क्या करेगा इसे बराबर 3 भागों में बांट देगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ पॉइंट P x1 y1 डिवाइड्स ए बी इन रेशो 1:2। अब 1:2 क्यों लिखा मैंने, जो P पॉइंट होगा उससे 1:2 ही आएगा, क्योंकि एक हिस्सा यहाँ और 2 हिस्से इधर रह जाएंगे, तो 3 हिस्से टोटल हो जाएंगे जब आप प्लस करेंगे इनको। तो ए पी एक हिस्सा होगा और बी पी 2 हिस्से होंगे, तो 2 इस साइड आएगा, ठीक है। और साथ पॉइंट Q x2 y2 डिवाइड्स ए बी इन रेशो 2:1, जो Q पॉइंट आएगा, जब जो पॉइंट यहाँ आएगा Q, उसके लिए 2 हिस्से इधर होंगे और एक हिस्सा इधर होगा, तो उसे मैंने लिख लिया 2:1, 2:1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले P की वैल्यू निकालते हैं, तो बाइसेक्शन फॉर्मूला P की वैल्यू निकालूंगा, फॉर्मूला वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हम यहाँ x y की वैल्यू निकालेंगे। m1 की वैल्यू P के लिए क्या रेशो था 1:2, तो ये m1 है ये m2 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय x2, तो ये आपको पता है x1 y1 होता है, ये आपका x2 y2 होता है, -2 आएगा प्लस m2 आपके पास 2 है मल्टीप्लाई बाय x1 आपके पास 4 है अपॉन m1 प्लस m2। और साथ ही साथ y के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 1 प्लस 2। y2 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ -3 थी, तो मैंने यहाँ डाल दी। y1 की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं आप -1 है, तो मैंने यहाँ पे डाल दी। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के देखते हैं हम, तो ये वाली वैल्यूज आई थी, इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 प्लस का प्लस आ जाएगा, 2 4 8 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय -3, तो -3, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2, नीचे फिर से 3 आ जाएगा अपॉन में, तो ये 8 -2 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस, तो -5 अपॉन 3 आ जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ 3 से 6 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 3 से -5 नहीं करता तो -5 अपॉन 3 इसी तरह आ जाएगा। तो P x1 y1 जो पॉइंट था P, तो उसके निर्देशांक जो निकल कर आ रहे हैं, तो x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ 2 आ रही है, y1 की वैल्यू -5 अपॉन 3 आ रही है। तो अब निकालेंगे हम Q पॉइंट के लिए, क्योंकि हमने अभी P पॉइंट की वैल्यू निकाल दी, अब हम Q पॉइंट की निकालेंगे, जो भी क्या कर रहा है ए बी को विभाजित करेगा 2:1 में। तो इसके लिए जो आपके पास ए पॉइंट फिर से मैंने बना दिया, ए कितना है 4, -1, बी -2, -3 और क्यू पॉइंट है x2, y2, और यहाँ पे आपका अनुपात रहेगा 2:1, क्योंकि 2 इधर के लिए रहेगा 1 इधर के लिए, तभी ये 3 बनेगा। पी के लिए 1:2 था, क्यू के लिए 2:1 होगा।
क्योंकि सम त्रिभाजित करना है। सेक्शन फॉर्मूला फिर से लगा दिया मैंने, तो क्यू पॉइंट के लिए है तो क्यू एक्स कॉमा वाई, और सेक्शन फॉर्मूला उसी तरह से लिख लिया है। तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं। तो अब आपके पास m1 यहाँ पे 2 होगा और m2 आपके पास 1 होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं m1 की जगह 2, x2, तो x2 आपके पास होता है -2, प्लस m2 आपके पास 1 है और x1 कितना है आपके पास 4 है, बटे m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे दोबारा से करेंगे तो 2 का 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू देख सकते हैं आप, यहाँ -3 है, प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है, अपॉन 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो मैंने यहाँ पे वो इक्वेशन लिख लिया है, क्यू एक्स कॉमा वाई 2 मल्टीप्लाई -2 -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई वाई 1, तो 4 अपॉन 3 कॉमा 2 मल्टीप्लाई वाई -3, तो -6 अपॉन 1 मल्टीप्लाई वाई -1 आ जाएगा, अपॉन 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो -4 से प्लस का 4 कट जाएगा, बच जाएगा 0, कॉमा माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस हो जाएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, निशान माइनस का रहता है, -7/3 आ जाएगा। तो आपको 0 पता लग गया होना, 4 से 4 कटेगा तो 0/3 आपका 0 ही होता है। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू भी आपका निकल गई है, क्यू x2 y2 बराबर है 0, -7/3। तो इस तरह से जो पॉइंट निकालने थे हमने p और q वो निकाल दिए हैं। हैंस द पॉइंट p का जो निर्देशांक कार्य आ रहा है 2, -5/3, और q के निर्देशांक कार्य है 0, -7/3। अब ये p और q क्या कर रहे हैं, ए बी रेखाखंड को 3 भागों में बांट रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।